हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होता है ग्रुप ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर होता है, जिसको बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है म्यूकोसल इरोजन से। ठीक है, तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर मीन्स कि ऊपर का जो हमारा जीआईटी ट्रैक होता है वहाँ का ये डिसऑर्डर होता है। मतलब ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में क्या होते हैं, सोर डेवलप हो जाते हैं। और ये सोर कैसे डेवलप होते हैं, जब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टमक के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, एसिड जो होता है वो स्टमक एसिड, ठीक है, वो डैमेज कर देता है अंदर की डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को। तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। इसके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉमन कॉजेज़ होते हैं हमारे एच पाइलोरी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर, जैसे फॉर एग्जांपल एस्प्रिन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, स्टमक जो होता है वो सिक्रीट करता है 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। ठीक है, स्टमक जो सिक्रीट कर रहा है हमारा 2.5 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। तो चीफ एंड पेप्टिक सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो होता है वो कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, पेराइटल और ऑक्सीटनिक सेल सिक्रीट करता है एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। सुपरफिशियल और इपिथेलियल सेल सिक्रीट करता है एल्केलाइन और म्यूकोसा एंड बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और प्रोड्यूस बाय द पेराइटल सेल, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटनिक सेल। लोकेशन कहाँ पे होता है इनका? गैस्ट्रिक बॉडी एंड फंडस में होता है। रोल क्या होता है इंट्रिंसिक फैक्टर का? सर्कुलर रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं किसको? अल्सर कॉज ना मतलब कि हो, इससे कुछ प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। तो पहली जो हमारी लेयर होती है वो होती है म्यूसिन लेयर, दूसरी होती है एपिथेलियल सेल, तीसरी होती है सीएनएस कंट्रोल। म्यूसिन जो होती है वो म्यूसिन जो होता है वो ग्लाइकोसाइलेट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सेल के प्रोटेक्शन में। म्यूसिन लेयर ऑल्सो फॉर्म अ मैकेनिकल बैरियर टू द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? एपिथेलियल सेल की। तो एपिथेलियल सेल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, प्रोटेक्ट करती है अंदर की जो इनर कंपार्टमेंट होता है हॉस्टल एंड गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट को, वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एंड और क्या करती है? मेंटेन करती है ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ल्यूमेन एंड इंटरनल कंपार्टमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर ना कर जाए, कंपार्टमेंट के अंदर एंटर ना कर जाए, उसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, थर्ड हमारा है सीएनएस कंट्रोल। सीएनएस कंट्रोल में ये क्या करता है? केमिकल कम्युनिकेशन बाय नर्व ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किसके थ्रू होता है? बाय द सिस्टमिक हेल्प एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोसल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो इसमें हमारा होता है ईपीगैस्ट्रिक पेन। ईपीगैस्ट्रिक पेन का मतलब होता है कि इसमें इनडाइजेशन होता है, पर्टिकुलरली बर्निंग की क्वालिटी इसमें आती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, जी मिचलाना। ठीक है, वेट लॉस, मतलब कि क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है इसमें। फीलिंग फेंट, मतलब कि क्या होता है? बेहोश होने जैसा फील होता है। एपेटाइट चेंज, मतलब बार बार अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो भूख, हमारे जैसे एपेटाइट भी, भूख भी कम लगती है। ठीक है, फील होता है कि जब हम खाएंगे तो वॉमिटिंग होगा, तो इसकी वजह से एपेटाइट भी चेंज होता है। डार्क ब्लड इन स्टूल्स, मीन्स कि स्टूल के साथ ब्लड भी निकलता है इसमें, डार्क गाढ़े कलर का। ठीक है, वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में। तो पहला सबसे जो कॉमन फैक्टर है, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दूसरा हमारा NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तीसरा हमारा होता है एसिड हाइपर सिक्रीशन, अल्कोहल, स्मोकिंग। ठीक है,
तो फर्स्ट हम बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो ग्राम निगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है एंड ये एसोसिएटेड विथ हमारा गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म बाय जो होता है एच पाइलोरी का, वो कॉज करता है म्यूकोसल इन्फ्लामेशन एंड डैमेज करता है, नॉट क्लियरली मतलब कि ये डैमेज कर देता है हमारे इनर लाइनिंग को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं NSAID की। तो NSAID में हमारा जो होता है नॉन इन्फ्लामेटरी पेन रिलीवर जो होता है, फॉर एग्जांपल हमारी एस्प्रिन है, और भी सारी ड्रग है जो कि अल्सर कॉज करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिड हाइपर सिक्रीशन की। तो एसिड हाइपर सिक्रीशन में हमारा गैस जो भी हमारा सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन जब स्टमक के अंदर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। नेक्स्ट अल्कोहल ज़्यादा इनटेक करना एंड स्मोकिंग करना, तो उसकी वजह से भी हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है, उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक मतलब पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। टाइप की मतलब कि हम बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ड्यूडेनल अल्सर होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, अभी बताया गया कि इसमें क्या होता है, सोर जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं ईसोफेगल मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द जो हमारा GIT ट्रैक होता है, जिसमें ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है कि इसमें एब्डोमिनल पेन होगा। तो एब्डोमिन जो हमारा ड्यूडेनल अल्सर होता है वो सोर जो होता है वो डेवलप होता है लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है उसमें ये अल्सर मतलब कि लीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि तो कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं अल्सर में, तो पहला हमारा जो हमारी क्लास होती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में हमारा होता है, पहला होता है H2 ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 ब्लॉकर्स जिसको हम बोलते हैं। तो इस नेक्स्ट होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती हैं? H2 ब्लॉकर्स को H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। इसमें हमारी सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फोमिटिडीन, रॉक्साटिडीन एंड नीजाटिडीन ड्रग आती है हमारी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारा ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, जोल कैटेगरी की ड्रग आएंगी इसमें, रेबिप्राजोल एक्सेट्रा, ये सारी ड्रग आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक में क्या आता है हमारा, जिसको हम एंटी मस्क्रेनिक भी बोलते हैं, जिसको एंटीकोलिनर्जिक बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, पायरेंजीपिन होता है, टेलिंजापाइन होता है, ये सारी ड्रग आती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन में हमारे होता है मिसोप्रोस्टोल हमारी ड्रग आती है। नेक्स्ट अब हमारी जो दूसरी क्लास होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में हमारी जो आती है सिस्टमिक होती है, नॉन सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक में हमारा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट होता है, और नॉन सिस्टमिक में हमारा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राई सिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अल्सर प्रोटेक्टिव जो हमारी थर्ड क्लास होती है, उसमें आता है सुक्रालफेट होता है, कोलाइडल विस्मथ होता है, सबसिलिकेट होता है जिसको हम CBS भी बोलते हैं। तीसरा आता है चौथा जो हमारा आता है NTH पाइलोरी एजेंट होता है। इसमें जो होता है एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी जो हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, ये विस्मथ, सबसिलिकेट, H2 एंटागोनिस्ट, PPIS, ठीक है, ये सारी आती हैं। गोल क्या होता है इसका, मेन जो गोल होता है इन सारे जो ड्रग का जो भी हमारी ट्रीटमेंट होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, उनका गोल क्या होता है, तो उसका जो गोल होता है एंटी अल्सर थेरेपी का, रिलीफ पेन, मतलब पेन जो होती है उसमें रिलीफ का, अल्सर हीलिंग, जो अंदर लीजन्स हो जाते हैं वो
हील हो पाए प्रॉपर तरीके से, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं, वो जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, जो भी इंडाइजेशन हो रहा है पेरि, और भी जो फीलिंग फैंट, हाइपर सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं वो कम हो। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे जो मैकेनिज्म, तो यहाँ पे लिखा है हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट और यहाँ पे पेराइटल सेल। ठीक है। तो ये जो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होती हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती हैं H2 रिसेप्टर को ऑन पेराइटल सेल पे एंड इनिबिट करती हैं गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है। दे सपोर्ट ऑल फेजेस बेसल एंड सिफिलिस एंड गैस्ट्रिक ऑफ एसिड सिक्रीशन। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये सारी ड्रग जो होती है वो क्या करती हैं, हमारे H2 रिसेप्टर मतलब कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होंगी पूरी तरीके से जो हमारी H2 रिसेप्टर पेराइटल सेल एंड इनहिबिट कर देती हैं गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, थेरेपेटिक यूजेस किस में होता है इसका, तो ड्यूडेनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, ये सारी जो ड्रग होती हैं रेनिटिडिन, फॉर्मेटिडिन, निजाटिडिन एंड सिमिटिडिन, ये जो हमारी एंटागोनिस्ट होती हैं, ये जो हमारी ड्रग होती हैं, इनकी जो थेरेपी होती है हमारी ड्यूडेनल अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर में एक्सेट्रा, जो हमारी जॉलिंजर और GERD अल्सर जो होती है इसमें इसका थेरेपेटिक यूज होता है। ठीक है। थैंक यू।